अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो क्या करोगे? मोबाइल को बंद करके बाजू में रख दोगे? अबे नहीं भाई साहब, रिचार्ज करो और इसे देखो। तो शुरू करते हैं भाई साहब आज की वीडियो को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो जरा। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। अच्छा, एक टेलीकॉम कंपनी है। टेलीकॉम कंपनी मतलब क्या? जियो हो गया, आइडिया हो गया, मतलब वीआई हो गया, या फिर वोडाफोन हो गया। वो वीआई और वोडाफोन एक ही हो गए हैं। वीआई और आइडिया दोनों मिल करके वीआई, अबे क्या बोल रहा हूँ मैं, आइडिया और वोडाफोन दोनों मिल करके वीआई बन चुके हैं। ठीक है, तो जियो बोलो, वीआई बोलो, एयरटेल बोलो, ये सारी की सारी क्या है? टेलीकॉम कंपनी है। तो उसी तरीके से एक टेलीकॉम कंपनी जो क्या कर रही है, एक स्कीम निकाल रही है बैलेंस का, जो कि 600 रुपये में बैलेंस डाल रही है। हर दिन 15 रुपये कम रहे हैं। 600 रुपये का रिचार्ज है और एक दिन में कितने रुपए कम जा रहे हैं भाई साहब? 15 रुपये कम जा रहे हैं। हमसे इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी ऑफ एक्स आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर एक्स डेज। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। दो सवाल पूछे गए हैं। एक क्या बोला गया है यहाँ तक, एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जो कि रिमेनिंग बैलेंस को बी ऑफ एक्स से डिनोट करे और नंबर ऑफ डेज को एक्स से डिनोट करे, और एक इन दोनों से रिलेट करके एक इक्वेशन बनाओ। और इसके बाद हमसे बोला गया है ये भी बताना है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो चीज़ है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट करता है, ये भी बताना है। तो देखो करते हैं ज़रा, आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा ना कि फील होने लगेगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले हमसे बोला गया भाई साहब बैलेंस डल रहा है 600 रुपया का। कितने का डल रहा है भाई साहब? 600 रुपये का बैलेंस है। तो लिख दो 600 रुपये, लिख दो या 600 लिख दो, एक ही बात है। हमसे क्या बोला गया? एक दिन में 15 रुपये कम रहे हैं। एक दिन में 15 रुपये कम रहे हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई साहब मुझे बचा हुआ बैलेंस बताओ, मुझे बताओ कि एक दिन बाद, आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद कितना बैलेंस बचेगा। तो क्या करोगे तुम? जो भी टोटल बैलेंस है उसमें से 15 माइनस करोगे। सिंपल सा लॉजिक है, यही मैं करूँगा, यही तुम करोगे, यही सब करेंगे। कोई तो भोंदू तो है नहीं कि उसको ये भी ना आए। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो ना भोंदू, आएगा ना, चलो अच्छी बात है। अगर ये आ गया तो और आगे बढ़ेंगे। अगर एक दिन बाद इतना बैलेंस बचेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझो। तो अगर मैं पूछूं कि कितना बैलेंस बचेगा 2 दिन बाद, मतलब बचा हुआ बैलेंस आफ्टर 2 डेज, क्या होगा? ध्यान से देखना। 600 रुपये का बैलेंस डला था, 600 रुपये का बैलेंस डला था। अगर मैं इकट्ठा कैलकुलेट करूं कि वैसे 15 रुपये पहले दिन कटे होंगे और दूसरे दिन भी 15 रुपये कट गए होंगे, मतलब क्या 30 रुपये कटा होगा। अरे हाँ ना बोले यार, या तो मैं इसे 30 रुपये बोलूँ, या तो मैं क्या बोलूँ, 15 रुपये 2 बार कट गए होंगे। कितनी बार कट गए होंगे भाई साहब? 2 बार कट गए होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरीके से मैं पूछूं कि भाई साहब 3 दिन बाद कितना बैलेंस बचेगा, तो 600 रुपये में से क्या करोगे? 15 रुपये 3 बार काट दो। सिंपल सा लॉजिक है। अब मेन काम आने वाला है। हमसे बोला गया है एक्स दिन के बाद, कितने दिन के बाद? अगर मैं बोलूँ एक्स डेज के बाद, कितने दिन के बाद भाई साहब बचा हुआ बैलेंस, एक्स डेज के बाद कितना बैलेंस बचेगा? तो क्या करोगे? 600 माइनस 15 इंटू एक्स कर दोगे, मतलब 600 में से 15 इंटू एक्स माइनस कर दोगे। एक्स क्या है? नंबर ऑफ डेज। 15 रुपये एक्स टाइम्स कट गए होंगे, एक्स वे दिन तक 15 रुपये एक्स बार कट गए होंगे। अरे हाँ ना बोला, इसलिए आप 600 माइनस 15 इंटू एक्स कर दोगे। बिल्कुल सही बात है। तो बचे हुए बैलेंस को मुझे किससे डिनोट करना है? बी ऑफ एक्स से। किससे डिनोट करना है? बी ऑफ एक्स से। तो एक्स डेज तक बचा हुआ बैलेंस किससे डिनोट किया जाएगा? बी ऑफ एक्स से। तो बेसिकली कितना बचेगा? 600 में से माइनस करेंगे 15 इंटू एक्स। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये क्या चीज़ बन गई भाई साहब? ये वही इक्वेशन बन गई जो मुझसे पूछी गई थी। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बी एक्स का यूज़ किया जा रहा हो। बी एक्स मतलब क्या? बचा हुआ बैलेंस, और एक्स मतलब क्या? नंबर ऑफ डेज, मतलब वो नंबर ऑफ डेज को इससे हम डिनोट कर रहे हैं। ये मैंने एक इक्वेशन बना दी। बस भाई साहब पहले क्वेश्चन में इतना ही करना था, ऐसी इक्वेशन बनानी थी। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? कैसे करना है समझ आया ना? ठीक है, अब क्या करेंगे? सेकंड पार्ट करेंगे। एक मिनट, सेकंड पार्ट से पहले एक चीज़ और है। हाँ, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। हमें ये बताओ, ये जो डाटा है ये लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट करता है? तो ज़रा समझने की कोशिश करना, यहीं से समझना। स्टार्टिंग में 600 रुपये थे, फिर क्या हुआ? पहले दिन पे 15 रुपये कमे, 15 रुपये कमे, ठीक है। दूसरे दिन पे क्या हुआ? 30 रुपये कमे, या फिर ये बोलो 15 दो बार कमे।
चौथे दिन पे क्या हुआ, 15-15 3 बार कमे, मतलब हर बार कम रहा है, हर दिन कम रहा है, हर दिन कम रहा है, और एक फिक्स डिस्टेंस फिक्स रेट से कम रहा है, मतलब हर दिन 15-15 ही कम रहा है, हर दिन कम रहा है और हर दिन 15-15 कम रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट से कम रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे लीनियर डिके। लीनियर डिके का मतलब ये होता है कि भाई साहब जो चीज़ हर दिन कम रही हो और एक फिक्स रेट से कम रही हो उसे हम बोलते हैं लीनियर डिके। तो ये जो डाटा है वो हर दिन कम रहा है और एक फिक्स रेट से कम रहा है, इसलिए इसे हम लीनियर डिके बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा जमा के लिखना पड़ेगा। सो हेयर बैलेंस डिक्रीजेज एवरी डे, अच्छा हर दिन एवरी डे एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट, किससे भाई साहब, एट कांस्टेंट रेट या फिर कांस्टेंट स्पीड बोलो, ₹15 हर दिन कम रहा है। देयरफॉर इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए ये हमारा लीनियर डिके है। देयरफॉर दिस इज या फिर दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या ये क्वेश्चन समझ आया, कर पाओगे खुद से? ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। सेकंड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है, कहाँ गया सेकंड पार्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद। मैंने बोला यार खाना मत बनाया करो जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, पता नहीं क्या होता है घर वालों को, मम्मी को। ध्यान से देखो क्या बोला गया है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो ज़रा समझना, हम इसका ही यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन का ही, बी ऑफ एक्स बराबर 600 माइनस 15x। ठीक भाई साहब, चाहे ये एक इक्वेशन है तो ज़रा समझना, बी ऑफ एक्स क्या है, बचा हुआ बैलेंस, बी ऑफ एक्स क्या है, बचा हुआ बैलेंस, बी ऑफ एक्स क्या है, बचा हुआ बैलेंस। तो हमसे बोला गया है कितने दिन के बाद बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और x क्या है, x नंबर ऑफ डेज है, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है, जब मेरा बैलेंस खत्म हो जाए, जब मेरा बैलेंस जीरो हो जाए, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है जब b ऑफ x जीरो हो जाए, b ऑफ x क्या हो जाए भाई साहब, जीरो हो जाए, तब मुझे x की वैल्यू निकालनी। तो ज़रा सोचो, b ऑफ x की वैल्यू जीरो मतलब क्या, इस इक्वेशन में मैं b ऑफ x की वैल्यू जीरो रख दूँ, अरे हाँ ना बोल यार, तो b ऑफ x की वैल्यू जीरो रखोगे सो क्या हो जाएगा, 600 माइनस 15x, जीरो बराबर 600 माइनस 15x, जो माइनस 15x है इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15x बराबर 600। सो x बराबर 600 अपॉन 15, कितना भाई साहब, 15 मतलब 15 4 600 नहीं, 15 4 60 और जीरो का जीरो लगा दोगे। सो x क्या आ गया, 40। और बेसिकली x क्या था, x तो नंबर ऑफ डेज था, क्या था, x नंबर ऑफ डेज था, मतलब 40 दिन के बाद मेरा बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्या बोल सकते हो भाई साहब, आफ्टर 40 डेज, क्या भाई साहब, आफ्टर 40 डेज, और आफ्टर 40 डेज बैलेंस मेरा जीरो हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया तो यही हमने बता दिया। अब क्या है तीसरा सवाल, देखो फटाफट से, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x varying from 1 to 10 days and show how the balance b of x reduces with time। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डेज को x से डिनोट कर दो, बचे हुए बैलेंस को b ऑफ x से डिनोट कर दो, और एक टेबल बनाओ जिसमें 1 से 10 तक, पहले दिन से 10 दिन तक किस हिसाब से बैलेंस कमता गया, ये डाटा बना के बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे। और सो x से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज, क्या भाई साहब, नंबर ऑफ डेज x से डिनोट कर रहे हैं। b ऑफ x से क्या डिनोट कर रहे हैं, b ऑफ x से हम डिनोट कर रहे हैं बैलेंस को, किसको भाई साहब, बचे हुए बैलेंस को, वो भी बचे हुए बैलेंस को। ठीक है, तो बनाते हैं एक टेबल और फटाफट से कैलकुलेट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल नहीं बनाता हूँ, मतलब मैं हॉरिजॉन्टल बॉक्स नहीं बनाता हूँ, तुम हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। जैसे कि शायद स्कूल में तुम्हें हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनवा दे, मैं वर्टिकल करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले दिन पे क्या हो रहा होगा, जो मेरा 600 रुपये बैलेंस था उसमें से 15 रुपये कमेंगे, मतलब कितना बच जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, 600 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा भाई साहब, 585, मतलब पहले दिन के एंड तक, पहले दिन पे कितने रुपए बच जाएंगे, पहले दिन के बाद 585 रुपये बचेंगे, 585 मतलब क्या, 585। अच्छा, दूसरे दिन पे क्या होगा भाई साहब, दूसरे दिन पे फिर से 15 रुपये कम जाएंगे, आफ्टर
आफ्टर रनिंग फ्रॉम आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद क्या होगा, फिर से 15 रुपये कमेंगे। अब 15 रुपये कहाँ से कमेंगे, क्या 600 में से कमेंगे, नहीं, इसमें से 15 कमेंगे। पहले दिन के बाद जितना बैलेंस बचा होगा उसमें से ही तो 15 रुपये कमेंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें से 15 माइनस कर दो, 585 माइनस करोगे 15 तो कितना मिलेगा भाई साहब, 500 मिलेगा 70। अच्छा, दूसरे दिन पे ये हो जाएगा। तीसरे दिन पे फिर से 15 रुपये कम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 555, 570 में से 15 माइनस कर दो। चौथे दिन पे क्या होगा, 5वें दिन पे, छठे दिन पे, 7वें दिन पे, 8वें दिन पे, 9वें दिन पे और 10वें दिन पे। क्या देखो, हर बार क्या होगा, 15 रुपये कमते जाएगा। तो चौथे दिन पे वापस से इसमें से 15 कम जाएगा तो कितना बचेगा, 540 बचेगा। फिर 5वें दिन पे फिर से 15 कम कर दो तो 500 कितना, 35, 25। अच्छा, फिर कितना 510, फिर कितना 495, फिर कितना 400, 5 माइनस करोगे 90, फिर 10 माइनस कर दो मतलब 80, फिर कितना 475 नहीं 65, फिर कितना 460 नहीं 50। अच्छा, 450, मतलब 10वें दिन के एंड तक कितने रुपए बचेंगे, 450 रुपया बचेगा। अरे हाँ ना भूल यार, बस यार इतना ही करना था। स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर वीडियो पसंद आई और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज पसंद आई, मुझे तो सच बताऊं एक्सरसाइज में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि सारे के सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम थे। रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना कुछ मज़ा आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ रियलिटी में मैथ्स को देखो, रियलिटी में मैथ्स को हमारे आजू बाजू देखो, उसको ऑब्जर्व करो और फिर फील करके पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। अगर वीडियो पसंद आई, एक्सरसाइज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।